हाय, आपने कैलाश पर्वत का नाम तो सुना ही होगा। कैलाश पर्वत अपने आप में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन वो सिर्फ मिस्टीरियस नहीं, अर्थ पर उसकी प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। कैलाश पर्वत को एक्सिस मुंडी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ये नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर दूर है और साउथ पोल से भी 6,666 इंटू 2 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। अब आप समझ रहे हो, ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं लगता, एटलीस्ट आई बिलीव दैट। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के 9 मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में। अभी मैं आपको उन 9 में से एक के बारे में बता चुका हूँ, कैलाश पर्वत। अब इसके बारे में हम गहराई में जाते हैं। बहुत लोगों ने कैलाश पर्वत के बारे में काफी चीजें सुनी है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नया बता सकूं। जैसे कि कैलाश पर्वत जाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस ये रहा है कि वहाँ नेल्स और हेयर्स 3 टाइम फास्टर ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीक में नेल्स ग्रो करते हैं, वो वहां पे 2 से 3 दिन में वही ग्रोथ हो जाती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं वहां जाने के बाद लोगों की एजिंग भी फास्ट हो जाती है। सो व्हेन यू विल बी रीचिंग कैलाश पर्वत, वी विल स्टार्ट एजिंग फास्टर। साइंस के पास इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं है। शायद यही वजह है कि मिस्टीरियस के बीच हम माउंट एवरेस्ट पर तो चढ़ पाए, जो कैलाश से भी ऊंचा है, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया। सेकंड, मानसरोवर लेक। नाम तो ऑलमोस्ट सबने ही सुना है। मानसरोवर कैलाश पर्वत के फुटहिल्स पर है। शांत पानी, बिल्कुल एक नॉर्मल लेक जैसा, लेकिन ये अर्थ के हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक में से एक है। मानसरोवर के पास ही एक और लेक है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, राक्षस ताल। राक्षस ताल का पानी खारा होता है, बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा। इसका पानी पिया नहीं जा सकता। इसके आसपास कोई वेजिटेशन नहीं होती, ना फूल ना पौधे, और इस लेक में कॉन्टिन्यूस वेव्स आती है। साइंस के पास आज तक इसका जवाब नहीं है कि सेम एल्टीट्यूड, सेम क्लाइमेट होने के बावजूद 2 लेक्स का नेचर इतना डिफरेंट क्यों है। रूपकुंड, द स्केलेटन लेक। थोड़ा और नीचे आते हैं उत्तराखंड। बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। नैनीताल भी यहीं पड़ता है। पर एक और जगह है रूपकुंड। जब रूपकुंड का पानी सूखता है तो वहां से इंसानों के स्केलेटन्स मिलते हैं। इसी वजह से इसे द लेक ऑफ स्केलेटन भी कहा जाता है। साइंस के पास आज तक इसका कोई भी जवाब नहीं है। ये स्केलेटन किसके हैं, कहां से आए हैं, कितने साल पुराने हैं, इतने सारे लोग एक ही जगह क्यों मरे। अब चलते हैं राजस्थान। वहां एक विलेज है कुलधारा। इसे भूतिया विलेज भी कहा जाता है। शाम के बाद वहां जाना अलाउड नहीं है। दिन में भी जाओ तो 11 बजे या 2 बजे के करीब। फिर भी अनईजी फील होता है। एक पूरा बसा बसाया गांव सिर्फ एक रात में गायब हो जाता है। ना फुटप्रिंट्स, ना प्रिपरेशन, ना खाने का सामान। सुबह चूल्हे जल रहे थे, खाना पक रहा था, पूरा गांव गायब। साइंस के पास इसका भी जवाब नहीं। अब गुजरात, कृष्णा की द्वारका नगरी। लोग इसे माइथोलॉजी कहकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सबमर्ज द्वारका सच में मिली है। रिसर्च अभी भी चल रही है। सोचिए, मुंबई या गोवा जैसा पूरा शहर समुद्र के नीचे चला जाए। कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था और अर्जुन ने सब लोगों को बचाया। आज भी द्वारका के अवशेष समुद्र के नीचे मौजूद है। इंडिया के सेंटर में मध्य प्रदेश, वहां है अमरकांतक। यहीं से नर्मदा रिवर का ओरिजिनेट होती है। ज्यादातर नदियां नॉर्थ से साउथ बहती हैं, लेकिन नर्मदा सेंटर से निकलकर ऊपर की तरफ बहने लगती है। इसीलिए इसे पताला नदी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास एलोरा टेम्पल। किसने बनाया, कैसे बनाया और क्यों बनाया, साइंस के पास कोई भी जवाब आज तक नहीं है। ये टेम्पल सिंगल रॉक से बना है और ऊपर से नीचे कार्व किया गया है। अप्रॉक्स 4 लाख टन पत्थर निकाला गया, लेकिन आसपास कहीं भी नहीं मिलता। साउथ इंडिया में वीरभद्र टेम्पल। इसमें एक हैंगिंग पिलर है जो जमीन को टच नहीं करता, और अगर इस पिलर को हटाने की कोशिश करो तो रूफ में क्रैक्स आ जाते हैं। मतलब पिलर हटाओगे तो टेम्पल कोलैप्स हो सकता है। मॉडर्न इंजीनियर्स के पास भी इसका जवाब नहीं है। और लास्ट में सबसे मिस्टीरियस पद्म भस्म टेम्पल। इसमें एक डोर है, वॉल्ट बी, ना लॉक ना की होल।
सुप्रीम कोर्ट ने इसे खोलने पर रोक लगा रखी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसके पीछे दुनिया की आधी वेल्थ है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर ये खुल गया तो कैलेमिटीज आएंगी। कहते हैं कान लगाओ तो समुंदर की लहरों की आवाज आती है। साइंस के पास इसका भी जवाब नहीं है। दीज वर द 9 मिस्टीरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया। लोग इन सब के आंसर्स ढूंढ रहे हैं। अगर मुझे इसके आंसर्स मिले तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज प्लीज ये शेयर करो।